आप सभी भक्तों को जय श्री राम, आशीर्वाद, खुश रहो और बालाजी महाराज की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं कि दरखास्त की अहमियत क्या है। एक दरखास्त से नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक बन सकता है। हमारे गुरुजी ने एक कथा सुनाई थी, वो कथा आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। उस कथा में क्या था कि एक बार मेहंदीपुर धाम के पास एक धर्मशाला, वहाँ धर्मशाला के अंदर एक संत ठहरे हुए थे जो बाबा जी का जाप कर रहे थे। सुबह उठ के 4 बजे उठ के जाप करते हैं। वहीं धर्मशाला के दूसरे कमरे में एक नास्तिक आदमी बैठा हुआ था और वो वहाँ पे सोया पड़ा था। अब जो संत थे वो बाबा जी पे बहुत विश्वास करते थे और उन्होंने सुबह 4 बजे उठ के सीताराम का जाप किया। सीताराम 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 कहिए, राम नाम जप के जय श्री राम कहिए। वो ऐसे सुबह सुबह जाप कर रहे थे और उस जाप से उस नास्तिक आदमी का जो था नींद भंग हो रही थी। वो उठे और संत महात्मा से आके लड़ने लगे, कहने लगे कि आप जिनका जाप कर रहे हैं वो दिखाई तो देते नहीं और उल्टा आप मेरी नींद को खराब कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि जब कोई व्यक्ति आपको ऐसा व्यक्ति बोलने लगे तो आपके मन पर भी एक पीड़ा होगी। लेकिन वो संत थे। संत ने उन्हें कहा, हवा दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती ना। तो आपके पितर दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। इसी प्रकार से जो है बालाजी महाराज की शक्तियाँ काम करती हैं। आप उनके वर्णन करें और आप उनको थोड़ा समझें, ऐसा ना बोलें भगत। वो बोले कि मैं तो तब मानूं जब बालाजी महाराज को चमत्कार करें। और उन्होंने इसीलिए एक शर्त रख दी। बोले मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा अगर बालाजी महाराज मुझे आज खाना खिलवा दे। और मैं ये चैलेंज लेके जा रहा हूं कि मैं आज खाना ही नहीं खाऊंगा, आज मैं भोजन नहीं करूंगा और मैं दिखाई भी नहीं दूंगा तुम्हें और कोई ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता मेरे साथ आज, और मुझे चमत्कार दिख जाए तो मैं आपका शिष्य बन जाऊं। वो बोले, संत बोले, हे भगत, मैं केवल एक दरखास्त लगा सकता हूं। दरखास्त के माध्यम से मैं आपको कह सकता हूं कि आपके ऊपर कृपा बरसे। उन्होंने, भगत ने, संत ने एक दरखास्त लगाई 10 रुपये की और कहा कि हे बालाजी महाराज, कहें तो भी ना कहें तो भी आपने आगे रहना है और इस भगत ने जो इच्छा रखी है उसे आपने पूर्ण करनी है, चमत्कार आपने दिखाना है। मैं सिर्फ आप पे विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ और मैं इसके चैलेंज को स्वीकार न करके एक दरखास्त लगा करके मैं आज दरखास्त लगा रहा हूँ। तो संत ने तो दरखास्त लगाई और सीताराम का जाप करने लगे। लेकिन अब जो वो चरणदास थे जो कि नास्तिक थे, वो गए चरणदास जी और जाके एक बालाजी मंदिर से दूर, क्योंकि हजारों वर्ष पुरानी घटना है और वहाँ पे जंगल हुआ करते थे, चोर डाकुओं और शेर चीतियों का बड़ा मार मारी होया करती थी वहाँ पे। वो वहाँ जा कर के एक पिपल के पेड़ पे चढ़ गए, बैठ गए और वहाँ जाके बोले कि आज मैं देखना चाहता हूँ कि उस संत ने जो दरखास्त लगाई है उसकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। और वो वहाँ पेड़ पे जाके बैठ गए। बोला कि अब संत को तो मानना पड़ेगा ना कि भगवान नहीं है। लेकिन संत का विश्वास बड़ा मजबूत था और जैसे वो पेड़ पे बैठे, बस उसी कुछ समय बाद वहाँ से एक बंजारों का टोला जा रहा था। उन्होंने रास्ते में खाना बनाया और खाना बना करके खाने की तैयारी कर रहे थे, तभी वहाँ से कुछ डाकू आए और डाकुओं की आवाज़ सुन करके वो सारे बंजारे भाग गए, डर के मारे भाग गए। और वहाँ पर डाकुओं ने देखा बड़ा ताज़ा खाना पैक किया हुआ था, क्योंकि उन्हें लेके जाना था, पैक कर रखा है और वो जो ताज़ा खाना है वो वहाँ पे रखा हुआ है। अब जो डाकू थे वो बोले कि इस खाने को खा लें, लेकिन सरदार समझदार था। सरदार ने एक ही बात कही
कि देखो हो सकता है ये हमारे लिए स्पेशल किया गया हो ताकि हम लोग जहर खाएं और मर जाएं, इस खाने में जहर होगा। सरदार अपनी जगह पे सही था, लेकिन ऊपर बैठा पीपल के पत्तों पे, पेड़ पे जो व्यक्ति बैठा था उसे पता था कि इसमें जहर नहीं है, और वो बोला कि जरूर इस खाना बनाने वाले ने ये आसपास मिलेगा, ढूंढो, और ढूंढते गोली मार दो। और जैसे ही गोली की बात आई, जो चरणदास थे पेड़ पर बैठे थे वो कांपने लगे और कांपते कांपते उन पत्ते भी हिलने लगे, और पत्ते हिले तो एक ने कहा कि देखो ऊपर बैठा है। उसे नीचे उतारा गया और कहा इस भोजन को खाओ। अभी वो कहता था कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा, और वो डाकू कह रहा है कि इस भोजन को खाओ, इसमें जहर है, पहले तुम खाओगे फिर हम खाएंगे। वो कहता कि नहीं प्रभु, मैं नहीं खाऊंगा, मैं इस भोजन को बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। बोले पक्का इसमें जहर है, 100% इसमें जहर है, और तू हमें मारना चाहता है। वो कहता कि इसमें जहर नहीं है, मैं 100% कह सकता हूं इसमें जहर नहीं है, लेकिन मैं इस भोजन को नहीं करूंगा, ये मेरा प्रण है। डाकू ने कहा कि ऐसे नहीं मानेगा, ये सच नहीं बोलेगा। एक काम करो, हंटर निकाल लो और उसको पीटना शुरू करो। उसको हंटर से पीटा गया, मारा गया। जब वो हंटर बर्दाश्त से परा हो गया, बोला मैंने खाना नहीं खाना। बोला और मार, खा इसको और मार खा के उन्होंने उस भोजन को ग्रहण किया, और भोजन ग्रहण करके बोला, जब भोजन कर लिया, बोला प्रभु मैं कह रहा था ना इसमें जहर नहीं है। बोला फिर खा क्यों नहीं रहे थे? बोला भी मैंने इसलिए, उन्होंने सारी व्यथा बताई, और व्यथा बता के जितने भी डाकू थे वो सारे बालाजी के भक्त बन गए। वापस जाकर के चरणदास जी ने उन संत हरिदास जी के पैर पकड़े और कहा कि हे प्रभु, आज मैंने दरखास्त की अहमियत को समझा है। तो भक्तों, दरखास्त कैसे काम कर सकती है, किस तरीके से काम कर सकती है? आप सिर्फ एक विश्वास भर करके एक दरखास्त लगाओ और बाबा जी को कहो कि बाबा जी इस तरीके से है। अगर वो स्वीकार करने लायक होगी तो बाबा जी स्वीकार करेंगे। अब जैसे चरणदास जी ने पहले शुरू में नहीं माना, लेकिन चरणदास जी के पास खाना पहुंचा, उन्होंने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा आज। खाना पहुंचा, जब नहीं माना उन्होंने तो मार से खाया, मतलब मार तो पड़ी ना। जब नास्तिक आदमी होते हैं, जब उनको दुख आता है तब वो आस्तिक बनते हैं। तो ये थी आज हमारी एक छोटी सी घटना। अब मैं इसी घटना को अपने ऊपर प्रैक्टिकल लेके बताता हूँ कि दोस्तों भक्तों, मैं खुद नास्तिक था, मैं मंदिर में विश्वास कम रखता था, और मुझे इसमें एक, जिस प्रकार से लास्ट समय पे मेरे गुरुजी ने मुझे बुलवाया था, तो सेम चीज़ें मैंने भी अपने ड्यूटी टाइम पर 5 बजे छुट्टी होती थी, मैंने 5 बजे छुट्टी के बहाना लगा करके बोल दिया कि आज हमारा ऑडिट वगैरह हो रहा है, मैं आज नहीं आ पाऊँगा। मैं जानबूझ के 8 बजे आया, क्योंकि 6:30 बजे की ट्रेन थी, मैंने सोचा ट्रेन निकल गई होगी। मैं जानबूझ के 8 बजे आया, और 8 बजे आने के बाद वहाँ से मेरे परिवार वालों ने दरखास्त लगा रखी थी कि बाबा जी आज हमें इसको लेके जाना है, क्योंकि मैंने खुद पेशी खाई है, स्वयं के ऊपर अनुभव लिया है। और आप यकीन करेंगे उस दिन 3 घंटे देरी में थी। तो मेरे भाई का फ़ोन आया कि बोला कि भाई कहाँ पे है? मैं क्या भैया ऐसे है और मैं लास्ट बस में आऊँगा, और आज तो प्रोग्राम मिस हो गया है, हम मेहंदीपुर बालाजी नहीं जा सकते, तो अगले बार देखेंगे। ऐसा कह के मैंने प्रोग्राम को मिस कर दिया, और मैं खुश था, लेकिन वहाँ पे दरखास्त लगी हुई थी। जैसे मैं आया, मुझे स्टेशन, जमालपुर स्टेशन पे ही रोक लिया गया। बोला कि यहाँ पे कपड़े सब लेके गए हुए थे, और यहाँ से बोले कि मुबारक हो। मैं क्या किस चीज़ की? बोला 3 घंटे गाड़ी लेट है। अब आप बताओ मैं कहाँ गया? मैं सोच रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा मेहंदीपुर बालाजी, लेकिन मुझे मेहंदीपुर बालाजी दरखास्त की वजह से जाना पड़ा। देखिए, और जैसे जैसे मैंने वहाँ चमत्कार देखे हैं, एक नास्तिक आस्तिक बना। इसी प्रकार से भक्तों, आप सभी को अपने जीवन में सुख के अंदर, कहते हैं, क्या कहते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे का हुई। तब से एक प्रण किया है कि सुख में जाना है
और सुख में ही सिमरन करना है और सुख में ही हमें बाबा जी को आगे करना है। और हमेशा जीवन के अंदर आपको एक गुरु मंत्र है कि आप श्री बालाजी महाराज को कहें कि हे बाबा, कहें तो भी ना कहें तो भी आपने आगे रहना है। तो भक्तों, इसी प्रकार हमारी इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, मेहंदीपुर श्री बालाजी के बारे में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उस भ्रांतियों को आप सभी भगत इस वीडियो को प्रचार करके उस भ्रांतियों को दूर करें और ये कहें कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कहते हैं कि यहाँ से ये नहीं लेके आना, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये नहीं करना। आपने ये सब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बात कह सकता हूँ कि किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। वो बाबा बहुत भोले हैं हमारे, और वहाँ ऐसा कुछ नहीं है जैसा लोग कह रहे हैं। आप सभी मेहंदीपुर दरबार में जाएं, कृपा हो आपके ऊपर। जय श्री राम।